हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत विभव और धारिता। यानी कि अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, तो चैप्टर वन का नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टैंड इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, यानी कि हमने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हम वो सब कर चुके हैं। और प्लस न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन 2023-24 में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सब हम कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से चैप्टर 1 देख सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो अगर हम चैप्टर 2 की बात करें ना, तो चैप्टर 2 में आज जो हम समझेंगे वो कुछ बेसिक चीजें देखने वाले हैं। ये क्या है हमारा चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है विद्युत विभव और विद्युत धारिता। देखो, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि विद्युत विभव, आज जो हम समझने वाले हैं वो कुछ बेसिक चीज समझने वाले हैं। विद्युत विभव जिनका हम यूज करेंगे आगे डेरिवेशनों में, विद्युत विभव और विद्युत धारिता, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में समझने वाले हैं। देखो, इनका यूज होता है बहुत डेरिवेशनों में, तो आप इन्हें ध्यान समझेंगे। देखो, विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। देखो, विभवांतर यानी कि अंतर, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप ये ध्यान समझिए। आप क्या समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे विद्युत विभव को। अगर हम बात करें, देखो विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या कहती है, विद्युत विभव की डेफिनेशन कहती क्या है, ये आप ध्यान समझिए। ये क्या है, अनंत है, यानी कि इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, बहुत दूर। और ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है सर, बिल्कुल। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर क्या है, प्लस क्यों आवेश रखा है इस पॉइंट पे, आप ऐसे कह दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, बिल्कुल सर। अब देखो, विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या कहती है। विद्युत विभव कुछ नहीं है, देखो बहुत ध्यान समझिए। अगर हम इस क्यू नॉट आवेश को अनंत से लाते हैं ना, क्यू नॉट आवेश को हम कहाँ रख देते हैं, अनंत पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं सर, अनंत पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, अनंत पर रख देते हैं, इन्फिनिटी पर रख लेते हैं इस क्यू नॉट आवेश को। अगर हम इस क्यू नॉट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है ना, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखो, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा है, इसे बोलते हैं धन परीक्षण आवेश, यानी कि परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ये क्या होता है, परीक्षण आवेश। ये क्या होता है बेटा, परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को या किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, देखो कार्य भी करना पड़ रहा होगा कुछ ना कुछ, तभी तो ये आ रहा है। ऐसे तो नहीं है कि खुद उठ के आ जाएगा, हमें लाना पड़ेगा ना। तो जो कार्य करना पड़ता है ना, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो देखो, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा कि V बराबर क्या होता है। देखो, विभव को दिखाते हैं V से, तो V का जो फॉर्मूला है वो है W/Q0। वो क्या है, W/Q0। अब ध्यान से देखिए, देखो डेफिनेशन कैसे लिखनी है। एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब सर विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, आप समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये क्या है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ऐसे कह दीजिए। यहाँ पर प्लस क्यों आवेश है, इस तरीके से सेम कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से, इन्फिनिटी से। कहां से, अनंत से। और यहाँ पर जो आवेश को आप लाएंगे ना, और ये जो बी पॉइंट है ना, आप इसे कैसे दी, बी पॉइंट पे क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्या है, परीक्षण आवेश है। बी पॉइंट पे क्या है सर, टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। तो देखो ये क्या कहता है, विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन क्या है। विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन यह है कि इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है। अब देखो, ये जो टेस्ट चार्ज है, इसे लाने में आपको कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि W जो कार्य करना पड़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। देखो, जब डेरिवेशन करेंगे ना हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, तो सब यूज करने वाले हैं। तो देखो, हमने आपको क्या बताया, डेफिनेशन आपको लिख लेते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश को, ऐसे लिखना है आपको, किसी परीक्षण आवेश को, देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी परीक्षण आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से। किसी परीक्षण आवेश को
परीक्षण आवेश का मतलब क्या है? टेस्ट चार्ज। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से, इन्फिनिटी से, अनंत से कहां तक लाने पर? किसी बिंदु तक लाने पर, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य? क्या गया कार्य? क्या गया कार्य? क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या है कार्य? विद्युत विभव कहलाता है। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है, विद्युत विभव कहलाता है। हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप समझ लीजिए। विद्युत विभव कहलाता है किसी परीक्षण आवेश को अनंत से कहां तक? किसी बिंदु तक लाने पर, किसी पॉइंट तक लाने पर जो कार्य करना पड़ता है। देखो इसे लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है विद्युत विभव। अब सर ये क्या होता है विद्युत विभवांतर? विद्युत विभवांतर होता है किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों की यूनिट सेम है, फॉर्मूले सेम होते हैं, बस ये क्या होता है? ये दो पॉइंटों का अंतर है। ये क्या है? दो पॉइंटों का अंतर, डिफरेंस किसका? दो पॉइंटों के बीच का। अब इसे लिखते कैसे हैं सर? देखो इसे लिखते हैं VA माइनस के VB। अब देखो सबसे पहले आप ऐसे समझिए, इसे लिखते हैं इस तरीके से, डेल्टा V। डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? परिवर्तन को। डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? परिवर्तन को। परिवर्तन कैसे लिखेंगे? देखो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप थोड़े से स्मार्ट बच्चे हैं तो आप इसे ऐसे लिखेंगे VA माइनस के VB। देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है इससे करने के लिए, तो आप ध्यान समझिए, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। अब देखो कैसे लिखना है। हमने आपको बताया विद्युत विभव क्या होता है? किसी टेस्ट चार्ज को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। अब इसका मात्रक क्या होगा सर? देखो वर्क का मात्रक होता है जूल, वर्क का मात्रक जो होता है जूल होता है, और आवेश का मात्रक होता है सर कूलाम। और जूल पर कूलाम को एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या है? वोल्ट। क्या है सर? वोल्ट। तो आप जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, याद रखें। अब देखो VA माइनस VB, क्या हम सर इसे ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस के VA? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते सर? क्योंकि A का जो पोटेंशियल है ना वो ज्यादा है, एक का विभव ज्यादा है, B का कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना, हमेशा ये याद रखना है। तो VB माइनस VA नहीं लिख सकते, VA माइनस VB लिखना है। और इसका मात्रक भी क्या होगा सर? जूल पर कूलाम। क्या होगा? जूल पर कूलाम। और ये किसके बराबर होता है सर? वोल्ट के बराबर। ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट, याद रखना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कुछ नहीं कह रही, डेफिनेशन क्या कहती है? तो इतना नोट करें, पहले वीडियो को पॉज करके फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन समझिए। देखो एकांक परीक्षण आवेश को या धन परीक्षण आवेश को, देखो ऐसे लिख दीजिए, किसी धन परीक्षण आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को भी लिख सकते हैं, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, देखो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं और इसमें इन्फिनिटी से लाते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विद्युत विभवांतर कहलाता है। बस ऐसे याद रख सकते हैं, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा V से। कैसे? डेल्टा V से। तो दोनों के यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, याद रखना है बस इस तरीके से। अगर हम बात करें विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव कहलाता है। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, टेस्ट परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। और इसे लिखते हैं VA माइनस VB। देखो ए का जो पोटेंशियल है ना वो ज्यादा है, किसके कंपेयर में? B के कंपेयर में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना तो पोटेंशियल घटता है। पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। जिस तरीके से आपको देखो ऐसा यूनिट याद रखनी है इन सभी की। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा यूनिट बताइए किसकी, ऐसा यूनिट आई की, यानी कि आयो क्या होता है? करंट, तो इसकी होती है एम्पियर। ये तीनों आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा यूनिट किसकी बताइए, ऐसा यूनिट यानी कि आर क्या होता है? प्रतिरोध, तो इसकी होती है ओम, ओम बाबा। अगर ऐसा यूनिट पूछी जाए आपसे किसकी, ऐसा यूनिट किसकी पूछ जाए? वोल्टेज की। वोल्टेज यानी कि विभव की या विभवांतर की, तो वो क्या होती है? वो क्या होती है सर? वो होती है वोल्ट। ये तीनों ही आपको याद रखनी है, एक मार्क्स में आ सकती है किसी भी यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या होती है? करंट की, एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की, ओम। ऐसा यूनिट क्या होती है? विभवांतर की या विभव की, ओम।
वोल्ट। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो हमने बहुत सारे डेरिवेशन कर लिए हैं इसके बारे में। तो आप पहले वो वीडियो देखें, तभी आप चैप्टर 2 देखें, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखो हमने आपको डिफरेंस समझाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है इनमें। तो विद्युत विभव कुछ नहीं होता, इसमें क्या लाते हैं, आवेश को अनंत से लाते हैं, और इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य करना पड़ रहा है ना आपको, वो अनंत से ला रहे हैं आप, और यहाँ पर एक बिंदु से ला रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।